नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो साथियों, अपन क्या लगा रहे थे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे ज्योग्राफी के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जो अपन 25 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 25 के 25 आपका स्कोर हो रहा होगा। तो आज हम बिना टाइम गवाए क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन क्या करेंगे, जो वाटर रिसोर्सेज हमारा चैप्टर 3 है क्लास 10 का, उसका थर्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे। 25 क्वेश्चन है, तो देखते हैं आपका कितना स्कोर होता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, देखिए आप उसका आंसर कर पाते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज आपका, कोटा बैराज सागर। पहला क्वेश्चन क्या है आज आपका, जो कोटा बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। कोटा बैराज किस नदी पर बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, कोटा बैराज किस नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो आपका आंसर क्या होगा, वेरी गुड। आपका आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी, कोटा बैराज सागर किस पे बना हुआ है, चंबल नदी में बना हुआ है, राजस्थान में। कहाँ पर है ये, राजस्थान। अगर राजस्थान में भी आपसे पूछ ले तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, कोटा में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका, विच डैम इज लोकेटेड ऑन तापी रिवर। विच डैम इज लोकेटेड ऑन तापी रिवर। तापी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो सरदार सरोवर डैम ऑप्शन नंबर ए, उकई डैम, हीराकुद डैम और नागार्जुन सागर डैम। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो देखो, सरदार सरोवर डैम ये मैंने आपको कहाँ पर बताया था सर, ये आपने नर्मदा रिवर पर बताया था। कौन सी रिवर पर बताया था मैंने, नर्मदा रिवर पर। और फिर मैंने बताया था इसमें कितने स्टेट्स को कवर करते हैं ये सरदार सरोवर डैम, 4 स्टेट्स को। कौन कौन से को, सर राजस्थान को, सर एमपी को, सर गुजरात को, सर महाराष्ट्र। इन 4 स्टेट्स को कवर करता है। फिर उकई डैम, हीराकुद डैम की बात करें तो हीराकुद डैम कहाँ पर है सर, ये ओडिशा में बताया था सर आपने। कहाँ पर बताया था सर, ओडिशा में। ओडिशा में कौन सी रिवर पे बताया था सर आपने, महानदी में बताया था। कौन सी रिवर पे बताया था सर, महानदी में। फिर अगर मैं बात करूं सर नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम में बताओ कौन सी रिवर पर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर क्या होगा, उकई डैम। तापी रिवर पर कौन सा डैम है, उकई डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार बांध किस राज्य में है। पेरियार, याद रखो, देखो मैंने पेरियार नेशनल पार्क बताया था आपको सेकंड चैप्टर में। पेरियार नेशनल, पेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट। पेरियार बांध किस राज्य में है, क्या कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, केरला में और आंध्र प्रदेश में। तो आपका आंसर क्या होगा सर, केरला में। किस में है, केरला में, क्योंकि मैंने पेरियार नेशनल पार्क आपको कहाँ पर बताया था, तो पेरियार डैम भी कहाँ पर होगा, केरला। नेक्स्ट, नरोला परियोजना किस नदी पर है। नरोला प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। नरोला प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। नरोला परियोजना किस नदी पर है, यमुना रिवर पर, गंगा रिवर पर, गोमती रिवर पर या घाघरा रिवर पर। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये ऑप्शन नंबर बी, नरोला परियोजना किस रिवर पे है सर, गंगा रिवर पर है। नरोला परियोजना किस रिवर पर है, गंगा रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल या कुल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, गुल्स और कुल्स डाइवर्जेंट चैनल। गुल्स और कुल्स क्या है, देखो गुल्स, अगर मैं बात करूं किसकी, गुल्स और कुल्स की, ये क्या है साथ, ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, डाइवर्जेंट चैनल। डाइवर्जेंट चैनल, डाइवर्जेंट चैनल है जो किसके लिए बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए बनाए जाते हैं ये, एग्रीकल्चर के लिए। डाइवर्जेंट चैनल जो किसके लिए बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर। गुल्स और कुल्स ये क्या है, सिंचाई नहरें। क्या ये सिंचाई नहरें जो किसके लिए, सिंचाई नहरें किस क्षेत्र में बनाई जाती है, क्या राजस्थान में बनाई जाती है, क्या बंगाल फ्लड प्लेन्स में बनाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालय में बनाए जाते हैं, डेक्कन प्लेटू में बनाए जाते हैं या पश्चिमी हिमालय में बनाए जाते हैं। आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ये कहां पर बनाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज में बनाए जाते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज में क्या बनाए जाते हैं, गुल्स और कुल्स। वेस्टर्न, अब मेरी बात सुनो,
राजस्थान में क्या बनाए जाते हैं? राजस्थान में क्या बनाए जाते हैं? खादीम्स बनाए जाते हैं, टाका बनाए जाते हैं। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं बंगाल में क्या बनाए जाते हैं? इंडुलेशन चैनल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इंडुलेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज फ्लो थ्रू 3 कंट्रीज इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश? कि कौन सी रिवर है? अगर देखो मैं बात करूं, ठीक है, ये इंडिया। ठीक है, तो एक बात देखना कि ये क्या बोल रही है कि कौन सी रिवर है 3 देशों, जैसे कि ये इंडिया, ठीक है, दूसरा चाइना और तीसरा बांग्लादेश। ऐसी कौन सी रिवर है जो इन तीनों कंट्रियों से ओवरफ्लो होती है? तो देखो यहां से स्टार्ट होती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ से हिमाचल प्रदेश से असम होती हुई फिर यहाँ बांग्लादेश में। तो कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कौन कौन सी कंट्रियों में फ्लो होती है? इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, इंडस रिवर कौन कौन सी कंट्री में फ्लो होती है? इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Jaisalmer, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures known as. In Jaisalmer, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures known as. जैसलमेर में कृषि क्षेत्रों को, जैसलमेर में कृषि क्षेत्रों को वर्षा आधारित जल संचयन संरचनाओं में बदला जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि इनको क्या बोलते हैं? खादी। इनको क्या बोलते हैं? खादी। कि जैसलमेर में कृषि क्षेत्रों को वर्षा आधारित जल संचयन संरचनाओं में बदला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? खादी। इन जैसलमेर एग्रीकल्चरल फील्ड कन्वर्टेड इनटू द रेन स्टोरेज, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, उनको क्या बोलते हैं? खादी। क्या बोलते हैं? खादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द अंडरग्राउंड टैंक्स? देखो ये क्या होते हैं? ये जो अंडरग्राउंड टैंक्स, कौन से टैंक्स होते हैं? अंडरग्राउंड टैंक यूज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या किया जाता है? अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं जो वाटर को स्टोर करने के लिए क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। किसके क्यों स्टोर करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। क्या किसके लिए? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। और कहां पर स्टोर करते हैं? राजस्थान में। कहां पर स्टोर करते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में पीने के पानी को जमा करने के लिए, राजस्थान में पीने के पानी को जमा करने के लिए बने भूमिगत टैंकों को क्या कहते हैं? टाका। क्या कहते हैं? टाका। गुल और पुल मैंने कहा बताया थे हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में। और इंडोनेशियन चैनल मैंने कहा बताया थे वेस्ट बंगाल में। कहां पर बताया थे सर? वेस्ट बंगाल में। जोड़ कहां बनाए जाते हैं? ये भी राजस्थान में बनाए जाते हैं। जोड़ कहां पर बनाए जाते हैं? राजस्थान में। ये गुल्स और पुल्स मैंने बताया था कहां पर? वेस्टर्न हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाका इन ए हाउसहोल्ड इन फ्लोदी was approximately how big? कि फ्लोदी के एक घर में टाका लगभग कितना गहरा था? कि फ्लोदी के एक घर में गए, ठीक है, और वहां पर टाका देखा गया, तो उसकी लेंथ क्या थी? तो उसकी लेंथ क्या थी? बराबर कमेंट बॉक्स में बताओ। 12। ऑप्शन नंबर सी 6.1 मीटर। ऑप्शन नंबर 6 सी 6.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर में एक बार बनाने की जरूरत है क्योंकि इससे एक बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ये आपकी रूफ है, ठीक है, ये थोड़ी ढलान, ठीक है, ये आपकी रूफ है, तो यहाँ पर ये पाइप है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है, देख रहे हो आप कैसे दिखते हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपके आने का रास्ता है, ठीक है, और ये आपने अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है, ठीक है। यहाँ से टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग नहीं लगाएंगे अभी अपन, और ये पाइप के थ्रू यहाँ पर इस टैंक में वाटर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। कि छत वर्षा जल संचयन पीने का पानी को जमा करने के लिए मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? कि क्या होता है कि जो बारिश होती है, ठीक है, अब जैसे बॉलीवुड के सिंगर को मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो बताओ किसी का यार ऐसे जोर जोर से भाई हाँ, तो क्या बारिश होगी? ये तो बेहुदे से बात होगी। यहाँ पर देखो कि छठ वर्षा जल संचयन पीने के पानी का जमा करने के लिए
मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है कि ये जो छत पे बारिश होती है, ठीक है, तो इनको पीवीसी पाइप के थ्रू या इनको स्टोर किया जाता है पीने के लिए। तो क्या केरला में किया जाता है, बंगाल में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है या सब में? तो ऐसा क्या पर किया जाता है, अंडरग्राउंड टैंक टाका कहाँ पर बनाए जाते हैं, राजस्थान में। टाका कहाँ पर बनाए जाते हैं, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्या आ गया आपके सामने, नेक्स्ट क्या आ गया आपके सामने, मैप आ गया। क्या आ गया, अब ये मैप है। अब इससे मैंने आपको जितने भी बन सकते थे ना क्वेश्चन इस मैप से, तो देखो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए इस मैप से। तो देखो टिहरी डैम मैंने कहाँ पर बताया था आपको, टिहरी, मतलब टिहरी डैम पे मैंने कौन सा मूवमेंट बताया था आपको, ये कहाँ पर है सर, उत्तराखंड में। टिहरी डैम कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सर कौन सी रिवर पर है ये, सर भागीरथी रिवर पर, भागीरथी रिवर पर। सर जहाँ पर क्या होती है, इस भागीरथी रिवर से गंगा मिलती है और देवप्रयाग बनता है, ठीक है। गंगा को किस नाम जाना जाता है, गंगा, ठीक है। ये सलाल परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट, सर कौन सा प्रोजेक्ट है, सलाल प्रोजेक्ट। सर सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, सर ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, सर जम्मू कश्मीर में। कौन सी रिवर पर है, सर ये चिनाब रिवर पर है। सर कौन सी रिवर पर है, सलाल प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पर है। फिर इसके बाद में मैंने बताया था आपको बागला नामल डैम, बागला नामल डैम, ये कहाँ पर है, बागला नामल डैम कौन सी रिवर पर बताया था सर, आपने बताया था सतलुज रिवर पर। कौन सी रिवर पर बताया था सर, आपने सतलुज रिवर पर बताया था। सर कोटा बैराज, सर आपने अभी अभी बताया कोटा बैराज, कौन सा बताया सर, कोटा बैराज। सर ये आपने कहाँ पर बताया सर, कोटा में बताया, लेकिन कौन सी रिवर पर बताया सर, चंबल रिवर पर बताया। कौन सी रिवर पर बताया सर, चंबल रिवर पर बताया। फिर इसके बाद में गांधी राणा प्रताप सागर, सर राणा प्रताप सागर के आपने बताया। सर महाराणा प्रताप कहाँ गए थे, सर आपने ऐसे करके बताया था, महाराणा प्रताप राजस्थान के थे सर, महाराणा प्रताप राजस्थान के, राणा प्रताप सागर के कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर इसके बाद में सर रिहंद, सर रिहंद डैम कौन सी रिवर पे है, सर रिहंद रिवर पर है। सर कहाँ पर है ये, सर ये यूपी में है। सर रिहंद डैम कहाँ पर है, यूपी में है। फिर इसके बाद में जब सर आपने बताया था अभी एक रिवर जो 3 कंट्रियों से फ्लो होती है, सर ये हो गई, सर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, जहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र को सांग को बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कहाँ पर, इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश में फ्लो होती है। फिर इसके आगे देखो, ठीक है, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट सर, व्हाई शुड stagnation of water be avoided near your house during the flood? बाढ़ के दौरान घर के पास पानी जमा होने से क्यों बचना चाहिए, कि बाढ़ आ गई भाई तुम्हारे घरों के पास अब पानी जमा हो जाता है, तो ऐसा क्यों बचना चाहिए कि हमें बाढ़ का पानी जमा क्यों नहीं होना देना चाहिए। तो सर इट डैमेजेज वॉल्स, क्या ये हमारे दीवारों को डैमेज कर देता है। इट कैन ब्रीड वेक्टर वाटरबॉर्न डिजीजेज, कि ये क्या कर सकता है सर, ब्रीड कर सकता है वेक्टर मतलब मगरमच्छों को और जल जनित रोगों को पैदा कर सकता है। और इसके अलावा इट लुक्स डर्टी, ये गंदा दिखता है, यह सांपों को आकर्षित करता है। इसका आंसर तो आपको पहले से लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड बोट टू इरिगेट देयर फील्ड्स। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड बोट टू इरिगेट देयर फील्ड। बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए क्या विकसित किया है, क्या टाका, सर टाका आपने बताया, सर राजस्थान में लगाते हैं टाका। सर खादी, ये भी वेस्टर्न राजस्थान, सर जैसलमेर में बताया आपने सर, ठीक है। इसके अलावा सर इंडोनेशियन देश में, सर आप स्टार्टिंग से बता रहे हो, सर ये वेस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं। सर गुल्स और कुल्स, सर ये वेस्टर्न हिमालय में बनाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशियन चैनल कहाँ पर बनाए जाते हैं, बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए क्या विकसित कर लिए, इंडोनेशियन चैनल विकसित कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कृषि क्षेत्रों को खादी में बदला जाता है। राजस्थान के किस जिले में कृषि क्षेत्रों को खादी में बदला जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वर एग्रीकल्चरल फील्ड कन्वर्टेड इनटू खादी। तो वो कौन सा है, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। आपका ऑप्शन क्या होगा, जैसलमेर। सर आप कंटिन्यू बता रहे हो कि खादी इनके कहाँ पर बदला जाता है, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में क्षेत्रों
चलो वो खाते में बदला जाता है, ये होगा जैसे मैं करवा दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार आ जाए क्वेश्चन, बंगाल में बाढ़ की वजह से उसकी कौन सी सन रचाई सर, ये भी आपने बता दिया, वापस आ जाए क्वेश्चन, क्या बात है। हाँ, जोहर आर फाउंड इन विच स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया। जोहर आर फाउंड इन विच स्टेट, जोहर किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में सर, आपने बताया गुल्स और फूल्स। हिमाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है सर? गुल्स और फूल्स। सर बंगाल में इंडोनेशियन चैनल, इंडोनेशियन चैनल। सर राजस्थान में पाए जाते हैं सर जोहर, क्या पाए जाते हैं सर राजस्थान में? जोहर। केरला में, केरला का पता नहीं सर, अभी आपने बताया नहीं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोगों को किसका गहन ज्ञान था? इन एंशिएंट इंडिया पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ, इन एंशिएंट इंडिया पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ, प्राचीन भारत में लोगों को किसका ज्ञान था? ओनली रेनफॉल रेजिमेंट्स, केवल वर्षा प्रणाली का, ओनली सोइल टाइप्स, केवल मिट्टी के प्रकारों का, रेनफॉल रेजिम्स एंड सोइल टाइप्स, वर्षा प्रणाली और मिट्टी के प्रकारों का, डैम कंस्ट्रक्शन, बांध निर्माण का। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका क्या होगा कि सर एनिशिएट जो इंडिया था ना, इसमें पीपल्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रेजिम्स एंड सोइल टाइप्स, उनको समझ। तो मैंने कितने टाइप्स की सोइल बताई थी आपको, बताओ फटाफट, फटाफट बताओ सर। एलुवियल सोइल बताई थी सर आपने, एलुवियल सोइल। सर आपने ब्लैक सोइल बताई थी, सर आपने रेड एंड येलो सोइल बताई थी, सर आपने लेटेराइट सोइल बताई थी, सर आपने कौन सी सोइल बताई थी? आपने डेजर्ट माउंटेन सोइल बताई थी। कितने टाइप्स की सोइल? सर आपने डेजर्ट सोइल बताई थी, ठीक है। सर एलुवियल सोइल ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस से बनी हुई है। सर ब्लैक सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से भी जाना जाता है, इसे कॉटन की एग्रीकल्चर रेगुलर सोइल भी बोला जाता है। लेटेराइट सोइल सर लेटर जो ब्रिक से बना हुआ है। रेड एंड येलो सोइल सर, लेटेराइट सोइल के बारे में सर आपने बताया था कि सर जो आयरन डिफ्यूजन होता है ना, उसके कारण इसका रेड कलर होता है, और जब यह हाइड्रेट फॉर्म को कवर करती है तो इसका कलर येलो दिखने लगता है, ठीक है। बाकी पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर, लोधी और बाड़मेर में टैंक कितने बड़े हो सकते हैं? बीकानेर, लोधी और बाड़मेर में टैंक कितने बड़े हो सकते हैं? द टैंक्स इन बीकानेर, लोधी एंड बाड़मेर could be as a large lake. The tanks in बीकानेर, लोधी एंड बाड़मेर could be as large. तो देखो बीकानेर, लोधी और बाड़मेर में टैंक कितने बड़े हो सकते हैं? ए स्मॉल बकेट, क्या एक छोटी बाल्टी की जैसे, एक बिग रूम, एक बड़े कमरे की जैसे, स्विमिंग पूल, क्या एक स्विमिंग पूल जितने बड़े हो सकते हैं। एज वेल एक कुआ, एक कुआ की जैसे, इसका आंसर क्या होगा? एक बिग रूम, एक बिग रूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन्स ऑफ राजस्थान वर अंडरग्राउंड टैंक्स, मैंने बताया भी था आपको कि क्या राजस्थान के कौन से रीजन में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं? ट्रेडिशनली फाउंड ऑलमोस्ट हाउसेज, लगभग राजस्थान के सभी घरों में ट्रेडिशनली, कि मतलब जो उनके ट्रेडिशन से बनाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड टैंक, राजस्थान के किन क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में पारंपरिक रूप से भूमिगत टैंक पाए जाते हैं? राजस्थान के किन क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में पारंपरिक रूप से भूमिगत टाके पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये होगा नहीं सर। बीकानेर, लोधी, बाड़मेर से ये अभी आपने पढ़ाया, जैसलमेर, कोटा, अजमेर से ये नहीं होगा सर। क्या अलवर, भरतपुर, सिक्कर सर ये नहीं होगा सर। ये कौन सा होगा? बीकानेर, लोधी और बाड़मेर में राजस्थान के लगभग सभी घरों में क्या पाए जाते हैं? ट्रेडिशनली टाके पाए जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस रिवर पे है? टिहरी सर मैंने आपको बताया सर बीच बचाओ आंदोलन, सर आपको याद है कि बीच बचाओ आंदोलन? फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको बीच बचाओ आंदोलन के बारे में क्या क्या याद है। अगर आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हो तो एक बार फटाफट बता दो कि मैंने बीच बचाओ आंदोलन के बारे में, क्या यमुना रिवर पे बताया था मैंने? सर नहीं। गंगा रिवर पे बताया था? नहीं सर। भागीरथी रिवर पे बताया था? सर यस। सर अलकनंदा रिवर पे बताया था क्लास सर कि सर आपने ये जरूर बताया कि नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ना, भागीरथी और अलकनंदा रिवर जहाँ पर मिलती है सर, वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? देव प्रयाग। और यहाँ सर गंगा रिवर को सर गंगा बोला जाता है, गंगा रिवर को क्या बोला जाता है? गंगा रिवर बोला जाता है। लेकिन सर ये जो टिहरी डैम है ये कहाँ पर है सर? उत्तराखंड में। कहाँ पर है सर? ये कहाँ पर है सर? उत्तराखंड में। जो क्या कौन सी रिवर है? भागीरथी रिवर है, उस पर टिहरी डैम बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है? सर महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर सर आपने एक डिस्प्यूट पढ़ाया था सर, हमें एक डिस्प्यूट पढ़ाया था अभी पहले, कौन सा? कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। सर कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट पढ़ाया था आपने, कौन सा डिस्प्यूट पढ़ाया था? कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट,
कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट पढ़ाया सर, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। सर ये किस किस के भाई बीच में था सर? ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में था सर। सर ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में था, क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में जो कोयना डैम है, तो फटाफट बताओ महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है? कोयना डैम। ठीक है, महाराष्ट्र में सर की महाराष्ट्र में जो कोयना डैम है उसने क्या कर लिया था? अपने पानी को स्टोर कर बना कर दिया था, इस कारण ये कृष्णा और गोदावरी के बॉर्डर को लेकर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। फटाफट बताओ रिहंद डैम कहाँ पर है? ठीक है, मैंने अभी बता दिया रिहंद डैम यूपी में है, रिहंद नदी पर। मैट्रो डैम कहाँ पर है? तुंगभद्रा डैम कहाँ पर है? ये फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना आपको कितना क्या नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? नर्मदा रिवर पर। सर नर्मदा रिवर पर आपने हमें बताया हुआ है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। सर कौन से स्टेट में आता है? सर राजस्थान आता है इसमें, सर इसमें आता है गुजरात, सर इसमें आता है महाराष्ट्र और इसमें आता है सर एमपी। ठीक है, फिर इसके अलावा चिनाब रिवर, चंबल रिवर। सर चंबल रिवर पे आपने गोटा बेराज सागर बांध लगाया सर। तापी रिवर पे याद करो सर, बेटवा रिवर पे। तो सर इसका आंसर क्या होगा? चंबल रिवर पर एमपी में। ठीक है, चंबल रिवर पर कहाँ पर है? गांधी सागर बांध एमपी में। ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ पर है? एमपी में, चंबल रिवर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तमिलनाडु में मैटूर बांध किस नदी पर है? तमिलनाडु में मैटूर बांध किस रिवर पर है? तमिलनाडु में मैटूर बांध कौन सी रिवर पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, तमिलनाडु में मैटूर बांध किस रिवर पर है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन दामोदर रिवर? कौन सा दामोदर रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है? याद रखना, इस जल्दीबाजी में ये मिस मत कर देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन द दामोदर रिवर। क्या? पंचेत डैम, तिलैया डैम, कोना डैम या रिहंद डैम? फिर आपने बता दो, मैं इसका आंसर भी आपको बता चुका। सर आपने बताया था कि रिहंद डैम कौन सी रिवर पे है? रिहंद रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है? रिहंद रिवर पे है। और सर आपने बताया था ये कहाँ पर है? यूपी। लेकिन सर बच गया ये तीनों, कौन कौन से? पंचेत, तिलैया, ये सारे के सारे डैम कहाँ पर है? ये दामोदर रिवर पर है, दामोदर रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में सलाल परियोजना, जम्मू और कश्मीर में कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना। सलाल प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? सलाल प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो आप आंसर क्या होगा? झेलम रिवर पर है, मतलब चिनाब रिवर पर है, क्या इंडस रिवर पर है, क्या रावी रिवर पर? आप आंसर क्या होगा सर? चिनाब रिवर पर क्या है? सलाल प्रोजेक्ट है। चिनाब रिवर पर क्या है? सलाल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर रिहंद बांध किस राज्य और किस नदी पर? रिहंद डैम इज लोकेटेड विच स्टेट ऑन विच रिवर? रिहंद डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड विच रिवर? सर उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर पर, बिहार में सोन रिवर पर, सर झारखंड में दामोदर रिवर पर, छत्तीसगढ़ में महानदी। सर ये तो वैसे लॉन्ग है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, ये कहा होगा उत्तर प्रदेश में। सर आपने रिहंद नदी पर बताया था, सर उत्तर प्रदेश में आपने रिहंद नदी पर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के अपने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए, तो ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं और कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो रही है, ये बताएं। ठीक है प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।